Hello students, welcome to my YouTube channel Sahas Classes. Today we will discuss question 24 of Unit 9 Coordination Compound Class 12th. आपकी जो NCERT की बुक है उसकी एक्सरसाइज में जो 24 क्वेश्चन है वो हम देखेंगे. The question is that राइट द IUPAC नेम फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कि जो भी कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है उसमें हमें क्या लिखना है, सिंपली उसका IUPAC नेमिंग लिखनी है. इंडिकेट ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है, उसका एंड कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाना है. उसके बाद उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी हमें 1 बाय 1 उनका दिखाना है. तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं जो अपना फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उस पे. तो जो अपना फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, पोटासियम CrH2O2 C2O4 2.3H2O. तो सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट. तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. तो इसके के होता है, के को हम कैसे लिखते हैं, पोटासियम को के प्लस, उस पर कितना चार्ज होता है +1 का, तो इसके लिए आएगा +1. प्लस में क्रोमियम के लिए हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो प्लस में x, इसके लिए x की वैल्यू हम निकालेंगे. H2O होता है एक न्यूट्रल लिगेंड, तो उसके इसमें क्या आएगा 0, क्योंकि इस पे ना पॉजिटिव चार्ज होता ना नेगेटिव होता. नेगेटिव के लिए हम नेगेटिव लगा के चार्ज लिख लेते हैं, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव लगा के. ऐसे C2O4 है, इसको हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, ओ नेगेटिव. तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि एक C2O4 पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे हैं 2, तो -4 इज इक्वल टू जो ओवरऑल चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे वो कितना है 0. ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो क्या आएगी +3. तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से हो गई. अब देखो क्रोमियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d4 4s2. तो यहाँ से जब हम Cr3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगा, 3 चले गए, 2 ऐसे एक इसे, तो 3d3. तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, डी ऑर्बिटल स्प्लिट होके ऐसे स्प्लिट होता है किसमें, T2G और Eg में. 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा T2G3. अब हमें कैलकुलेट करना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इंटू में n+2. n क्या होता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे. तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, तो 3 इंटू में 3+2. ठीक है, तो ये क्या हो सकता है अपना, कितना हो जाएगा 3+2 इज इक्वल टू 5 15. ठीक है, ये अपना हो गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया अपना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, इसका अपना कॉन्फ़िगरेशन हो गया. अब हमें बताना है कि जो इसकी नेमिंग होगी वो क्या होगी अपने गिवन कॉम्प्लेक्स की IUPAC. तो देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 आ गई है. ऐसे ही हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं D के, जब ये स्प्लिट होता है तो T2G Eg में स्प्लिट होता है. T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 हो गए. Eg में क्या है, एक भी नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है. जब हम इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो वो क्या होता है n इंटू में n+2. n क्या होते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या आएगा √15. जब आप इसकी वैल्यू सोल्व करोगे तो वो कितनी आएगी 3.87 आएगी. अब बात आती है इसकी IUPAC नेमिंग की. IUPAC नेमिंग के केस में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है, एक पॉजिटिव है. जो पॉजिटिव होता है तो उसको कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग में लिखते हैं, जैसे इसके बैक वाला होता है इसको पीछे लिखते हैं. तो कहाँ से स्टार्ट होगा अपना, पोटासियम से स्टार्ट होगा, पोटासियम. उसके बाद यहाँ पे है ना 2 लिगेंड है, एक तो एक्वा, एक है अपना ऑक्जालेट, और ये हमें चलना होता है अल्फाबेटिकली. तो एक तो है अपना एक्वा, एक है अपना ऑक्जालेट. तो अल्फाबेटिकली एक्वा का ए पहले आता है तो हम क्या लिखेंगे, डाई एक्वा. उसके बाद डाई ऑक्जालेटो. ठीक है, उसके बाद क्रोमेट. अपना जो ये कॉम्प्लेक्स है जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कैसे, के पे होता है प्लस, और जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या आएगा, CrH2O की 2 C2O4 की 2 और नेगेटिव,
तभी तो ये बैलेंस होगा कि K प्लस ये, इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो इसलिए ATE लगेगा। साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल ली, इसकी 3 आएगी, और H2O के लिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रेट लगा देंगे। तो यहाँ से जो अपना फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है सोल, उसके बाद इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बचता है तो 2 यहाँ से और 4 यहाँ से। कैसे कि ऑक्सैलेट लिगेंड हमने देखा था 1 2, इसका जब ये कंबाइन होगा तो कैसे होगा, Cr 2 है तो एक ऑक्सैलेट सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा, ठीक है। और जो बचे गए अपने कौन से, H2O, तो ये एक H2O यहाँ पे, एक H2O यहाँ पे, तो यहाँ से देखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो अपना ये आ जाएगा, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा था अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ से। अब चलते हैं हम इसके सेकेंड कॉम्प्लेक्स पे। सेकेंड कॉम्प्लेक्स में हमें क्या दिया गया है, CrCl3PY3। अब हम निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके लिए हमें निकालना है तो X, Cl होता है एक नेगेटिव लिगेंड, तो एक Cl के लिए एक नेगेटिव, 3 है तो माइनस के 3। अब Py, पाइरिडीन होता है एक न्यूट्रल लिगेंड, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3। तो जो Cr है वो किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सिंपल जब हम इसका Cr का कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो वो क्या होता है, 3d4 4s2। लेकिन जब 3 इसका लिखना होता है तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल D 3 लिखेंगे, ठीक है। तो सेम जैसे इसमें हमने पहले लिया था वैसे ही क्या हो जाएगा, इसमें जो से फर्स्ट वाला एग्जांपल था अपना, यहाँ पे भी क्या होगा, एक T2G एक Eg और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो T2G में होंगे। जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका वो इसकी वजह से होगा n × n+2 और 3 × 3+2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3.87 BM आ जाएगा। बोहर मैग्नेटोन बोलते हैं जो इसकी यूनिट होती है। ये तो अपना होगा ही। अब हमें लेनी है इसकी IUPAC नोमिंग। तो देखो यहाँ से क्या है, एक तो पिरिडीन है, एक क्या है, क्लोरो है। तो सी, क्लोरो का C पहले आएगा बजाय की पिरिडीन के। तो यहाँ से हम इसका नाम क्या देंगे, सिंपली देखो ट्राइक्लोरो ट्राइपिरिडीन। और उसके बाद जो अपना कॉम्प्लेक्स है इस पे क्या है, कोई चार्ज नहीं है, आएगा तो भी +3 का चार्ज आया है, ऑक्सीडेशन स्टेट आई, तो इससे हम यहाँ का बस सिंपल क्या लिखेंगे, क्रोमियम। और जो अपनी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो +3 है, तो यहाँ पे हम 3 दिखा देंगे। तो यहाँ पे जो अपना ये कॉम्प्लेक्स है ये भी सोल्व हो जाएगा। इसमें जो है कॉन्फिग्रेशन दोनों में सेम होगा कि इसमें भी T2G3 है, इसमें भी T2G3 है। तो यहाँ पे इसके जो फर्स्ट एग्जाम्पल्स हैं वो अपने होते हैं सोल्व। अब हम चलते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल पे। देखो सिंपल हमें थर्ड में भी यही देखना है कि सिंपली क्या है, K4MnCN6 K4MnCN6 CN6। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम इसके निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये एक के लिए एक K प्लस होता है तो 4 है तो 4। उसके बाद मैग्नीज के लिए निकालनी है तो प्लस में X। Cn होता है नेगेटिव लिगेंड, एक Cn पे एक नेगेटिव 6 है तो माइनस के 6। ओवरऑल चार्ज कितना 0, तो X किस में आएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे अपना आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीज है वो क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब यहाँ पे हम सिंपल मैग्नीज का कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो वो क्या होता है 3d5 4s2। जब हम Mn2+ का लिखेंगे तो वो क्या आएगा 3d5, ठीक है। तो यहाँ से Mn2+ का कॉन्फिगरेशन हो गया। अब देखो ये Cn होता है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से जब ये स्प्लिटिंग होगी अपनी, इसमें क्या होगी, पेयरिंग 1 2 3 4 5। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। जब हम इसका कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T2G 1 2 3 4 5 Eg 0। उसके बाद जब हम इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो वो कैसे होता है, n इंटू में n+2 का अंडर रूट। एन क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें 1, तो 1 इंटू में 1+2 इज इक्वल टू जो अपना वो आएगा 2√3 आ जाएगा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो यहाँ से अपने ये देख सकते हैं 6 लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 और जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ से अपनी ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई, इसका जो कॉन्फिगरेशन होगा वो क्या होगा, T2G3 हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो √3 आ जाएगा। अब आती है इसकी बात इसकी नेमिंग की। तो जब पॉजिटिव है तो सिंपल यहाँ से ही स्टार्ट होगा। तो क्या बोलेंगे हम, पोटासियम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पोटासियम। अब देखो इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा 4K+ और Mn
CN6 और फोर्थ नेगेटिव, इस पे है नेगेटिव चार्ज, तो जो भी मेटल का नाम होगा उसके पीछे लगेगा AET। तो ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, तो इसका नाम क्या आएगा, पोटासियम हेक्सा साइनोमैंगनीट। ATE किसके केस में लगता है, जब अपने कॉम्प्लेक्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। तो यहाँ से हम अपना जो ये थर्ड एग्जांपल है ये भी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ एग्जांपल पे। तो सिंपल हमें इसमें क्या बताना, CONH3 की 5Cl, CONH3 की 5Cl, तो CONH3 5Cl Cl2, लिगेंड है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका 6। अब इसके पास इसके जब डिसोसिएशन करेंगे तो इसका कैसे आएगा, CONH3 की 5Cl और Cl है यहाँ पे 2Cl नेगेटिव है, तो इस पे जो चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो NH3 होता है न्यूट्रल लिगेंड, तो 0, Cl होता है एक नेगेटिव लिगेंड -1 और 2 नेगेटिव Cl के लिए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो X आएगा वो किस में आएगा, अपना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। एक तो मेथड है ये, एक ये डिसोसिएशन से देखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, X NH3 पे 0 Cl पे -1 इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पे +2, तो यहाँ से भी X क्या आएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। तो जब मेटल अपनी कौन सी, कोबाल्ट होता है एटॉमिक नंबर 27, तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमको क्या होता है 4s2 3d7, तो यहाँ से क्या बचेगा अपना 3d6। ठीक है, 3d6। उसके बाद है CO3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो लिगेंड कोई भी हो हमेशा ही क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो जब यहाँ से हम इसके 5 ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, फर्स्टली 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, तो जब इसकी स्प्लिटिंग होती है 2 और 3 में, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है तो वो क्या लिखते हैं हम, T2G6 Eg0, और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट की बात आती है तो वो क्या होता है, n इंटू में n+2, n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो है 0, तो 0 प्लस में 2, तो जो इनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से 0 आएंगे, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या जाएगा, 0। ठीक है, अब आती है बात इसकी IUPAC नेमिंग की। तो IUPAC नेमिंग देखेंगे हम यहाँ से, तो सिंपल क्या देखते हैं कि यहाँ से चलेंगे, एक तो है अपना एमोनिया लिगेंड, एमाइन लिगेंड, एक है क्लोरो, तो अमाइन का A पहले आता, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, पेंटा एमाइन। उसके बाद नेगेटिव लिगेंड है तो क्लोराइडो, और जो कॉम्प्लेक्स है इस पे है अपना पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हम देख सकते हैं पॉजिटिव, तो कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसके बाद है क्लोराइड। तो ये अपना फोर्थ एग्जांपल भी यहाँ से सोल्व होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपली क्या कि ये डिसोसिएट करके दिखाया, एक ये मेथड होता है, एक ये मेथड होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। उसके बाद क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। उसके बाद हमने इसकी नेमिंग देख ली, नेमिंग की वीडियो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कंप्लीटली अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल फिफ्थ, वो क्या कहता है CsFeCl4। तो इसमें भी क्या होता है, सीजियम होता है +1 में। दो मेथड है इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के, सिंपली हम इसको लिख दें +1, इसके लिए निकालनी है Cl एक नेगेटिव लिगेंड, एक Cl पे एक नेगेटिव, तो चार्ज पे चार्ज इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है तो X इज इक्वल टू +3। एक तो अपना मेथड हो गया, सेकंड हम डिसोसिएट कर दे तो CS प्लस FeCl4 नेगेटिव। तो यहाँ से हम देखेंगे तो Fe के लिए X इस पे क्या है, नेगेटिव है, तो 4 नेगेटिव इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज -1, तो यहाँ से भी क्या आएगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। जैसे यहाँ से देखो CS प्लस है तो FeCl4 नेगेटिव आया तो X -4 इज इक्वल टू -1, तो X की वैल्यू क्या आएगी +3। तो यहाँ से जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई मेटल की वो आई अपनी +3, लेकिन जो Cl है वो इसमें वीक लिगेंड है तो कोई भी इसमें पेयरिंग नहीं होगी। Fe किस में है, 3+ में है, तो क्या आएगा 3d5, D5 होने की वजह से इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो 1 2 3 4 5। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो T2G3 Eg2, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात जब आती है तो क्या होता है n इंटू में n+2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 इंटू में 5 प्लस में 2, 5 2 7 इज इक्वल टू 35, तो √35। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सिंपल इसकी जो वैल्यू होगी √35 की 5.92 BM आएगी। जब इसकी नेमिंग की बात आती है तो पहले पॉजिटिव है तो सिंपल हम क्या लिखेंगे सीजियम, उसके बाद टेट्रा क्लोराइडो फेरेट। ATE क्यों लगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे आएगा अपने नेगेटिव चार्ज, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके 6th एग्जाम, 5th ही है बस इसमें। तो अपना ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 25 के साथ। होप आपको ये समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।